वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 40 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 39 सेट का डिस्कशन किया जा चुका है। अगर आप लोग उस सेट को नहीं देखे हैं तो जाइए उस सेट को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए यूजर मेक्स अ रिपोर्ट। एक यूजर है, एक रिपोर्ट बनाना चाहता है इन एमएस एक्सेल 2016। ही यूजेज सम फॉर्मेटिंग इन द रिपोर्ट। रिपोर्ट में वो कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहता है, बट नाउ ही वांट्स टू रिमूव ऑल डाटा। वो ऑल डाटा को रिमूव करना चाहता है विदाउट इम्पैक्ट द फॉर्मेटिंग, बिना इम्पैक्ट किए हुए, फॉर्मेट पे कोई प्रभाव किए, एंड कमेंट्स पे भी कोई प्रभाव नहीं हो। विच ऑप्शन ही शुड यूज फॉर द सेम। इस तरह के काम करने के लिए वो किस ऑप्शन का सिलेक्शन करेगा, यह यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले वो क्या करेगा, सिलेक्ट क्लियर कंटेंट इन क्लियर ऑप्शन फ्रॉम एडिटिंग ग्रुप इन होम मेनू का सिलेक्शन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेसेस आर देयर। बोल रहे हैं कि आईपी एड्रेस जो होते हैं कितने क्लास में बटे हुए हैं, तो ये है 5 क्लास में, क्लास ए, बी, सी, डी और ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जावा लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी। मतलब जावा लैंग्वेज जो किस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के द्वारा बनाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये बनाया गया है सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर के बीच क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। देखिए इंकजेट प्रिंटर जो होता है इंक का यूज करता है, जबकि लेजर प्रिंटर जो होता है वो टोनर का यूज करता है। टोनर जो होता है एक सूखा पाउडर के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल यूज टू स्टार्ट एनिमेशन आफ्टर प्री डिफाइंड टाइम। प्री डिफाइंड टाइम के पहले अगर आप एनिमेशन लगाना चाहते हैं इन एमएस पावरपॉइंट 2016 तो आप किस ऑप्शन का यूज करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग एनिमेशन में जाएंगे, उसके बाद टाइमिंग पे जाएंगे, उसके बाद डिले ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड 2016, एमएस वर्ड 2016 में यू वांट टू सी द मीनिंग ऑफ अ सिलेक्टेड वर्ड इन थेसेरस, व्हिच द फॉलोइंग शॉर्टकट की विल यू यूज। यहाँ देखिए थेसेरस ऑप्शन का जो यूज होता है, ये हम लोगों को क्या है, जो वर्ड है उससे सिमिलर वर्ड आपको चाहिए होता है, तो हम लोग यहाँ पे थेसेरस वर्ड का यूज करते हैं। तो जान लीजिए कोई गुड वर्ड है, गुड वर्ड से रिलेटेड आप कोई और वर्ड चाहते हैं जो कि सेम मीनिंग दो, तो थेसेरस ऑप्शन का यूज करते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं हम लोग Shift+F7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ यूजर वांट्स टू गो स्पेसिफिक कमेंट इन अ वर्ड फाइल इन एमएस ऑफिस 2016, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेनू ए शुड गो फॉर द सेम। हम लोग ये रिव्यू मेनू के द्वारा करते हैं कोई स्पेसिफिक कमेंट पे जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर रिमूविंग स्पेस बिफोर एवरी पैराग्राफ। आप रिमूव करना चाहते हैं स्पेस सभी पैराग्राफ के पहले इन वर्ड फाइल, व्हिच ऑप्शन कैन बी यूज्ड इन एमएस ऑफिस 2016। तो हम लोग ये करेंगे सिलेक्ट स्पेसिंग फंक्शन फ्रॉम पैराग्राफ ग्रुप इन लेआउट मेनू की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए यूजर इज प्रिपेयरिंग ए वर्कशीट। एक यूजर प्रिपेयर कर रहा है वर्कशीट को इन एमएस एक्सेल 2016 ऑफ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। एक क्लास है जिसमें 40 स्टूडेंट्स है। ही वांट्स टू हाईलाइटेड दोज स्टूडेंट्स हु गॉट मार्क्स लेस देन 40। मतलब वो स्टूडेंट को हाईलाइट करना चाहते हैं जिसका अंक जो है 40 से कम आया है। विच ऑप्शन विल हेल्प यू हिम आउट फॉर द सेम। इस तरह आप किस ऑप्शन की सहायता से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो हम लोग इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा इसे फाइंड कर सकते हैं, इसलिए सिलेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग फंक्शन फ्रॉम स्टाइल ग्रुप इन होम मेनू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की इन एमएस वर्ड टू टॉगल केस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। सिलेक्टेड टेक्स्ट को टॉगल केस के रूप में प्रदान करना है आपको। टॉगल केस क्या होता है, जैसे ये सारा लेटर स्मॉल है, आप इस सबको कैपिटल करते हैं, फिर कैपिटल से स्मॉल करते हैं, इस तरह की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, टॉगल केस कहते हैं। ये हम लोग सिलेक्ट करने के बाद किस शॉर्टकट की सहायता से करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो हम लोग करेंगे इसे Shift+F3 की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ इक्वल टू इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में इक्वलिटी का क्या यूज किया जाता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। ये हम लोगों को इंडिकेट करता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा हुआ है, इसलिए आंसर हो जाएगा इंडिकेट अ फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन फॉर्मूलाज मेनू इन एमएस एक्सेल 2016। तो हम लोग ये करते हैं किसकी सहायता से, ABS की सहायता से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बोल रहा है इनमें से कौन सा जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है। सफारी जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है। सफारी क्या है, यह एक नेट सर्फिंग ब्राउजिंग का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज एन आइकॉन इन विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी का क्या आइकॉन है, ये क्वेश्चन पूछा है। ये स्मॉल पिक्चर्स है दैट रिप्रेजेंट्स कमांड्स एंड फाइल्स और फोल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मेल मर्ज फीचर्स। मेल मर्ज फीचर्स के बारे में कौन सा निम्न में जो ऑप्शन दिया गया ये सही है इन एमएस ऑफिस 2016। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। इट इज अ फीचर एमएस ऑफिस दैट इनेबल्स यूजर टू सेंड अ सिमिलर लेटर और डॉक्यूमेंट टू मल्टीपल रेसिपिएंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज अ पार्ट ऑफ शेप। इनमें से कौन सा जो है शेप का एक पार्ट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इन एमएस एक्सेल वर्कशीट। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर हो जाएगा ब्लॉक एरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन क्विक टेबल ऑप्शन इज फाउंड इन एमएस वर्ड 2016। क्विक टेबल का ऑप्शन जो है एमएस वर्ड में कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो ये पाया जाता है टेबल्स ग्रुप इन इंसर्ट मेनू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन एमएस वर्ड 2016 इंक्रीज इंडेंट, इंक्रीज करना है इंडेंट को, फंक्शन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम व्हिच ग्रुप इन होम मेनू। तो ये होता है हम लोगों के पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ अ यूजर वांट टू इंसर्ट सम स्लाइड फ्रॉम अनदर प्रेजेंटेशन इन एमएस पावर पॉइंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड द सेम। एक यूजर वांट्स मतलब चाहता है कि स्लाइड को इंसर्ट करे फ्रॉम अनदर प्रेजेंटेशन, तो ये हम लोग किस ऑप्शन की सहायता से करेंगे, हम लोग करेंगे इसे होम मेनू के न्यू स्लाइड के रीयूज स्लाइड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन एमएस एक्सेल 2016 सेल A1 to A4 कंटेंट्स 4 डिफरेंट एंट्रीज। 4 अलग अलग एंट्रीज है। इफ यू मर्ज द सेल, अगर आप चारों सेल को मर्ज करना चाहते हैं, कंटेंट ऑफ द सेल विल रिमेन। तो मतलब ये चारों सेल के कंटेंट्स में कौन सा सेल का कंटेंट बचा हुआ रहेगा, ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया है। तो ये कंटेंट बचेगा सिर्फ पहले वाले सेल का A1 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ए बैंक मैनेजर इज प्रिपेयरिंग अ एमएस एक्सेल 2016 शीट ऑन अ नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन्ड in a specific month. The sheet has 35 rows. Sheet में 35 rows है and 8 columns. After completing sheet, he realized that fourth column की चौथे column में which represents father's name account holder should be highlighted with different background color. अलग कलर से highlight हो रहा है। Which option will help him out for the same? ये काम जो है हम लोग किस ऑप्शन की सहायता से कर पाएंगे, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ देखिए फिल बीजी, बीजी का मतलब बैकग्राउंड कलर ऑप्शन को हम लोग चूज कर सकते हैं सेल ग्रुप के इन होम मेनू के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑप्शन। किस कौन सा वैलिड ऑप्शन नहीं है प्रोटेक्ट शिफ्ट फंक्शन के रिगार्डिंग में इन एमएस एक्सेल 2016, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट न्यू सेल जो है ये प्रोटेक्ट शिफ्ट के फंक्शन के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रैप टेक्स्ट फंक्शन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम व्हिच मेनू। रैप टेक्स्ट फंक्शन किस मेनू से सिलेक्ट किया जाता है इन एमएस वर्ड 2016। तो ये सिलेक्ट किया जाता है होम मेनू के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजू इज प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन इन एमएस पावर पॉइंट 2016 फ्रॉम व्हिच मेनू सी कैन चेंज द स्लाइड साइज। स्लाइड साइज को जो है किस मेनू की सहायता से चेंज कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं डिजाइन टैब की या मेनू की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस एम के रिगार्डिंग इन एमएस पावर पॉइंट द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एम इज यूज्ड फॉर। पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस एम का क्या यूज होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। इससे हम लोग एक नया स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन एमएस एक्सेल 2016 व्हेन अ सेल इज अप्लाइड एज बेड फ्रॉम सेल स्टाइल फंक्शन द बैकग्राउंड कलर ऑफ द सेल बिकम शेप ऑफ। देखिए जब बेड अप्लाइड करेगा सेल स्टाइल फंक्शन से तो उस समय कलर क्या होगा, इसे आप लोग याद कर लीजिए, उस समय हो जाएगा रेड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द शॉर्टकट की टू व्यू स्प्लिट विंडोज इन एमएस वर्ड। स्प्लिट विंडोज के लिए हम लोग किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन इंसर्ट अ 3D मॉडल इन एमएस ऑफिस। 3D मॉडल हम लोग इंस्टॉल करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं एमएस ऑफिस 2016 में फ्रॉम, कहाँ से इसे हम लोग इंसर्ट करेंगे, हम लोग ये इंसर्ट करेंगे इलस्ट्रेशन ग्रुप के इंसर्ट मेनू के अंदर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकल फंक्शन इन MS एक्सेल 2016। लॉजिकल फंक्शन जो होता है MS एक्सेल 2016 का जो है किसके अंदर आएगा, ये आएगा नोट के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन वी डिलीट सिलेक्टेड रो। हम लोग सिलेक्टेड रो को कैसे डिलीट कर सकते हैं इन एन MS एक्सेल वर्कशीट इन MS ऑफिस 2016। तो हम लोग करेंगे सिलेक्ट डिलीट फंक्शन फ्रॉम सेल ग्रुप इन होम मेनू। नहीं तो हम लोग जिस रो को डिलीट करना है उस पर राइट क्लिक करके भी शॉर्टकट जो ऑप्शन आता है उसकी सहायता से डिलीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए यूजर इंस्टॉल अ न्यू हार्डवेयर इन दिस पीसी। एक यूजर है नया हार्डवेयर इंस्टॉल कर गया है, इंस्टॉल किया है पीसी में यानी कि पर्सनल कंप्यूटर में, विच रन्स ऑफ विंडोज XP जो कि विंडोज 7 को रन करा रहा है, बट द हार्डवेयर इज नॉट कॉन्फ़िगर प्रॉपरली। हार्डवेयर जो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ही शुड यूज टू फॉर वेरीफाई इफ द ड्राइवर ऑफ द स्पेसिफिक हार्डवेयर आर इंस्टॉल प्रॉपरली और नॉट। अगर वो यूजर चाहता है कि वो ड्राइवर को वेरीफाई करे कि वो प्रॉपरली यूज हुआ है कि नहीं, तो वो इसे कैसे कर पाएगा, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये करेगा कंट्रोल पैनल पे जाके डिवाइस मैनेजर की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रिगर इन MS पावरपॉइंट 2016। तो ट्रिगर का जो यूज किया जाता है MS पावरपॉइंट, ये क्या करता है, इट कैन स्टार्ट और डिफाइंड एनिमेशन को यह करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज गोफर इन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में गोफर क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आंसर हो जाएगा इट इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ देखिए कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 आर गिवन आर ए लाइक। 3 जो है एक जैसा है, while 1 इज डिफरेंट, जिसमें से एक डिफरेंट है, फाइंड आउट द ऑड वन। इनमें से जो डिफरेंट है उसको पहचानना है। तो देखिए कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये क्या है, ट्रांसलेटर है, जबकि जावा ट्रांसलेटर नहीं है। यही आंसर देना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डाटा ऑन द खाली जगह चिप। डाटा जो होता है वो चिप होता है, इज रिटेन बाय मैन्युफैक्चर। तो ये होता है हम लोगों का मास्क रोम होता है, ये मास्क रोम चिप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज अ नेटवर्किंग डिवाइस। बोला इनमें से कौन सा जो है एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। तो हमारा हब जो है एक नेटवर्किंग डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का फंक्शन क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है। इट इज अ सॉफ्टवेयर टू व्यू वेब पेज से, वेब पेज को व्यू करने का यह एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू वांट टू सर्च अ स्पेसिफिक वर्ड इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट एंड रिप्लेस इट विथ अनदर वर्ड। आप कोई वर्ड को खोजना चाहते हैं और उसे रिप्लेस भी करना चाहते हैं, विच शॉर्टकट की यू यूज, मतलब आप उस समय किस शॉर्टकट की का यहाँ पे यूज करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे Ctrl+H का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनीता इज क्रिएटिंग अ टेबल इन MS एक्सेल। मनीता जो है MS एक्सेल में एक टेबल क्रिएट कर रही है, ठीक है, अबाउट वेरियस आइटम यूज्ड इन हाउस हेल्ड ड्यूरिंग अ मंथ। इन दिस टेबल शी राइट्स नेम ऑफ डिफरेंट आइटम इन फर्स्ट कॉलम बट सम नेम्स आर वेरी लेंदी। उनमें से कुछ नाम जो बहुत लेंदी है एंड डज नॉट फिट्स इन द कॉलम, जो कि कॉलम में फिट नहीं हो पाते हैं। विच ऑप्शन वुड हेल्प हर, कौन सी ऑप्शन उसे सहायता करेगी आउट इन एडजस्टिंग द विड्थ ऑफ दैट कॉलम अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ नेम। मतलब लेंथ के अनुसार कौन सा कॉलम में फिट हो जाए, ये कौन से काम करे कि इससे ये हेल्प मिल जाए। तो हम लोग करेंगे डबल क्लिक ऑन द राइट बाउंड्री ऑफ द टारगेटेड सेल कॉलम्स हेडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए यूजर वांट्स टू मेक अ चार्ट। एक यूजर चार्ट बनाना चाहता है इन MS एक्सेल विच शो ट्रेंड्स ओवर टाइम। विच टाइप्स ऑफ चार्ट इज द बेस्ट सुटेबल फॉर हर। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक चार्ट जो बना रहा है जिसमें ट्रेंड को शो करवाया जाए, उसके लिए बेस्ट चार्ट कौन सा होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये लाइन चार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए CHAR कैरेक्टर का ये शॉर्ट फॉर्म है, कैरेक्टर का शॉर्ट फॉर्म है CHAR। फंक्शन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ फंक्शन इन MS एक्सेल 2016। कैरेक्टर क्या होता है, टेक्स्ट होता है। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन ऐसे छट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट IPv4। IPv4 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये क्वेश्चन पूछा गया। IPv4 जो होता है ये 32 बिट्स का होता है और IPv6 जो होते हैं 128 बिट्स के होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इट इज 32 बिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज्ड फॉर हाइडिंग अ फोल्डर इन विंडोज, मतलब किस ऑप्शन की सहायता से हम लोग हाइड कर सकते हैं फोल्डर को विंडोज में। तो हम लोग करेंगे इसे ओपन विंडोज एक्सप्लोरर एंड लोकेट द फोल्डर, राइट क्लिक ऑन द फोल्डर, उसके बाद प्रॉपर्टीज में जाके वहां से हम लोग हाइड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाली जगह इज अ लुकअप एंड रेफरेंस टाइप ऑफ फंक्शन इन एमएस एक्सेल। तो ये है मैच फंक्शन, क्या काम करता है, लुकअप एंड रेफरेंस। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर क्लोजिंग अ वर्ड फाइल, कौन से ऑप्शन की सहायता से हम लोग क्लोज करेंगे वर्ड फाइल को इन एमएस ऑफिस 2016। तो हम लोग करेंगे इसे कंट्रोल डब्ल्यू की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज, अलाउ यूजर और एडिट रेंज फंक्शन जो है कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम विच मेनू, किस मेनू की सहायता से इसे सिलेक्ट किया जा सकता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है इन एमएस एक्सेल 2016। तो इसे हम लोग कर सकते हैं रिव्यू मेनू की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वी कैन सेट डिफॉल्ट विथ ऑफ कॉलम, हम लोग डिफॉल्ट कॉलम का विथ कैसे सेट कर सकते हैं इन एमएस एक्सेल 2016। तो हम लोग इसे करेंगे सिलेक्ट फॉर्मेट फंक्शन फ्रॉम सेल ग्रुप इन होम मेनू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ नंबर ग्रुप, यानी कि नंबर ग्रुप का फीचर्स कौन सा नहीं है इन होम मेनू इन एमएस एक्सेल 2016। तो फॉर्मेट एज टेबल जो है नंबर ग्रुप का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सिलेक्ट एन इंटायर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, एमएस वर्ड के इंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंटर्स कैन प्रिंट ग्राफिक्स, कौन सी प्रिंटर से हम लोग ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर हो जाएगा डेजी व्हील प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं Which of the following statement is not true about application software, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संबंध में कौन सा ऑप्शन नीचे दिया गया जो कि गलत है, ये क्वेश्चन पूछा गया। आंसर हो जाएगा ए सिस्टम कैन नॉट रन विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये कथन क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन विच ऑफ द फ्लोइंग मेनू ट्रैकिंग ग्रुप इज फाउंड इन एमएस वर्ड 2016, ट्रैकिंग ग्रुप जो ऑप्शन ये किस मेनू के अंदर आता है, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा, ये आता है रिव्यू मेनू के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज अ सिलेक्शन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज टास्क बार दैट इनेबल्स ए यूजर द एबिलिटी टू लॉन्च देयर प्रोग्राम, इट इज नाउन एज। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्विक लॉन्च टूलबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फोर्थ स्टेप इन मेल मर्ज विजार्ड, मेल मर्ज विजार्ड का फोर्थ ऑप्शन क्या है इन एमएस ऑफिस 2016। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राइट योर लेटर। और मेल मर्ज से संबंधित अगर अधिक जानकारी चाहिए तो मेल मर्ज का वीडियो बनाया गया है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से जाके एमएस वर्ड में जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गीता इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट एंड इन दिस प्रोजेक्ट शी needs to prepare a workbook for the employees of company. She is preparing a worksheet in MS Excel 2016 for HR employees and now she wants to add a new sheet for IT employees. IT employees के लिए एक नया sheet ऐड करना चाह रही है। Which of the following option she must use for the same? इसे ऐसा करने के लिए कौन सी ऑप्शन की सहायता लेनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे करेगी ये अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए व्यूअर हैज मेड चेंज इन एमएस वर्ड्स, एक व्यूअर जो है एमएस वर्ड्स में चेंज कर रहा है इन ट्रैक चेंज मोड, व्हिच मेनू डिड ही यूज टू एक्टिवेट दिस फीचर, इस फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए यह किस मेनू की सहायता से इसे कर पाएंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो इसे कर पाएंगे ये रिव्यू मेनू की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एमबीआर, एमबीआर से संबंधित कौन सा जो ऑप्शन है इसमें गलत है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा 3 नंबर गलत है। एमबीआर सपोर्ट्स मोर देन 5 प्राइमरी पार्टीशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वैलिड ऑप्शन अंडर स्टार्ट मेल मर्ज, स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर का कौन सा वैलिड ऑप्शन नहीं है इन एमएस वर्ड 2016। तो यहाँ पे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी डिवाइस इज प्राइमरी मेमोरी डिवाइस, निम्न में से कौन सा जो है एक प्राइमरी मेमोरी डिवाइस है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रैम एक प्राइमरी मेमोरी डिवाइस है। इस वीडियो में इतना ही। जिसको बेसिक संबंधी प्रॉब्लम है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से जाके आप पहले बेसिक वीडियो देखिए, उसके बाद आप सेट का प्रैक्टिस कीजिए तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।